आटा गूंदने वाली मशीन आपके घर में है लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो मशीन कहाँ रखी है। वैसलीन के बहुत सारे हैक बताने वाली हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन चंद एक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जिससे आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरी बात यह है कि हम ये आइसक्रीम खाते हैं लेकिन इनकी जो स्टिक्स हैं वो फेंक देते हैं। आज के बाद आपने फेंकनी नहीं है। इसकी बहुत प्यारी सी बहुत कमाल की जो है ना वो टिप बताने वाली, जिससे हज़ारों की बचत होने वाली है आपकी। केले खाते हैं लेकिन केले के छिलके फेंक देते हैं, जिसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ चंद एक बेनिफिट जो है ना वो हैक बताने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो चले करते हैं टिप नंबर 1 स्टार्ट। ये है वैसलीन, इसे हम पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। तो ये आम तौर पर जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फटी एड़ियों के लिए, हाथों को नरम करने के लिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन मैं आपको इसके फ़ायदे बताती रहती हूँ, उसके हैक्स भी बताती रहती हूँ। लेकिन आज जो मैं आपके साथ हैक्स शेयर करने जा रही हूँ ना वो कमाल के हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, यूज़फुल हैं। तो आपने इसको सर्दी गर्मी दोनों अपने घर में रखना है और इसको इस्तेमाल करना है। क्या करना है? पहला इस्तेमाल बताती हूँ मैं आपको। इसका पहला इस्तेमाल क्या है, वो ये है कि हम परफ्यूम लगाते हैं, उड़ जाती है फ़ौरन से। लेकिन अगर इसको परफ्यूम को वैसलीन में आप ऐड कर देंगे ना, कुछ ड्रॉप इसमें छिड़क देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो जब वैसलीन आप लगाएंगे हाथों पे, मुंह पर, पाँव में, एक तो खुशबू आएगी और दूसरे ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी परफ्यूम। आपके बॉडी से हर टाइम खुशबू आती रहेगी। वरना ये जो हम सिंपल तरीके से जब हम खुशबू लगाते हैं तो वो उड़ जाती है, कपड़ों में लग जाती है। छोटा सा हैक है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। वैसलीन जो है ना हमारे मेकअप उतारने के भी काम आती है। लिपस्टिक लगाएं, फाउंडेशन लगाएं या कुछ भी आप फेस पे लगाते हैं ना, तो आप वैसलीन से मसाज करें और सारा मेकअप मिनटों में साफ़। अच्छा जी, नेक्स्ट है अंडा उबालते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, सबने खाने हैं, फट जाते हैं, नमक डालें, सिरका डालें, नहीं फटेगा। सालन बनाते हैं, सालन में क्या होता है, नमक कभी तेज़ हो जाता है, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। नमक के तो मैं फ़ायदे बता चुकी हूँ काफ़ी बार। मिर्चें तेज़ हो जाए ना तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ लें। अगर नींबू ना हो तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो जो टाटरी होती है थोड़ी सी, वो 1 चुटकी डाल दें, तो आपकी जो मिर्ची है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, ये भी बहुत प्यारा है। क्या बैग हमारे क्या होते हैं, अक्सर जाम हो जाते हैं, इनकी जिप जो है ना वो कभी खुल जाती है, कभी नहीं खुलती, बहुत मतलब परेशान करती है। तो नए नए बैग हमारे इसलिए स्टोर रूम में पड़े होते हैं कि इनकी जिप बेकार हो जाती है। तो आज आपको जिप रवा रहे, दवा रहे, तो इसका एक आसान सा तरीका बताने लगी हूँ कि बहुत आसानी से खुल जाए। आपने फिर वही वैसलीन लेनी है, वैसलीन को उसके किनारों पे जिप के प्लास्टिक वाले हिस्से पे लगाना है, जिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चले जी, बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हैं केले। केले जब हम खा लेते हैं इसके छिलके फेंक देते हैं। इसके छिलकों में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये इसमें ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होते हैं जिससे हम चीज़ें भी साफ़ कर सकते हैं और अपने हाथों पाँव की भी सफाई करते हैं, फेस की भी सफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा लेना और थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसको केले के ऊपर लगा लें या फिर हाथों पाँव के ऊपर लगा लें, हल्दी और बेकिंग सोडा को, और फिर केले के छिलके के साथ ना इसको रब करें। आपने क्या रब करना है, पहले इसको अच्छी तरह केले के छिलके पर फैला लें ताकि जो इसके ब्लीचिंग एजेंट है ना वो इसमें शामिल हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको अपने हाथों पे, पाँव पे और फेस पे भी लगा सकते हैं। मज़े की बात ये है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और 1 चुटकी आपने 1 चुटकी हल्दी ली है। अगर इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं कि फ़ौरन से हमारा कलर फेयर हो जाए तो बस आप ये वाला हैक यूज़ कर लें। केले के ऊपर 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और हाथों को अच्छी तरह रब करें 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद आपने इसको सादा सिंपल वाटर से वॉश कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो गए, अंदर तक इसकी सफाई हो चुकी है जो कि नज़र आ रही है। तो होपफुली आपको आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया के चलते चलते आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं केले के छिलके का एक और बेनिफिट बता रही हूँ कि हमारे चूल्हे के ऊपर पकाते पकाते ना चिकनाई गिर जाती है, बेसन वगैरह जम जाता है या कुछ डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जो हम आम
साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन अगर केले के छिलके से साफ़ करेंगे ना तो एक अलग सी शाइन आ जाएगी, अलग सी चमक आ जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कि हमने कोई बहुत ही महंगे किस्म का डिटर्जेंट यूज़ किया है, महंगे किस्म का जो हमने कोई सोल्यूशन इसमें ऐड किया है। तो बिना किसी सोल्यूशन के, बिना किसी डिटर्जेंट के चूल्हा साफ़ हो जाएगा। तो है ना कितना प्यारा सा हैक। तो जल्दी से लाइक कर दे ताकि मुझे खुशी हो और मुझे पता चले कि आपको रेमेडी पसंद आई है, आइडिया पसंद आया है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं आइसक्रीम स्टिक की तरफ। आइसक्रीम स्टिक हम लोग मतलब फेंक देते हैं, अक्सर ही फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसका बहुत प्यारा सा यूज़ बताने लगी हूँ। आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जिस तरह मैं कट कर रही हूँ ना, जितना हिस्सा मैंने लिया, अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमने 2 हिस्से ले लेने हैं और तीसरा हिस्सा जो है वो कट कर देना है। इसी तरह हमने दूसरी वाली को पकड़ना है और उसको भी मेजर करके उसी के हिसाब से तो हमने कट कर देना है। अब यहाँ पे कट कर दिया और इसको एक झटके से तोड़ देंगे तो ये टूट भी जाएगी। कट करना हो तो कट कर ले। अब इसके दरमियान में जो टूटी हुई 2 स्टिक्स थी ना, वो हमने दरमियान में रख देनी है। ये वाली जो हमने तीसरा हिस्सा निकाला, इन दोनों हिस्सों को हमने पहले बड़ी वाली लेनी है, फिर 2 हिस्से लेने और फिर बड़ी वाली लेके हमने एक रबड़ बैंड ले लेनी है, जो हम अक्सर बच्चों के बालों में लगाते हैं, पोनिया वगैरह बनाते हैं ना बच्चों के, तो उसमें लगाते हैं। तो वो आपने ले लेनी है। तो बस इसके ऊपर चढ़ा दें अच्छे तरीके से। ये देखें, यहाँ हमने इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं रबड़ बैंड। रबड़ बैंड आपने ये ले लेना है। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया इसके साथ। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है। उसका सेट करने का भी तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसको डबल ट्रिपल कर लिया और चढ़ा दिया और इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे आगे की तरफ। अब आपने इधर गौर से देखना कि मैंने किधर रबड़ सेट की है, तो बस उधर ही रबड़ सेट करें तो ये हमारी क्लॉथ पिन रेडी हो गई है। जो अक्सर हम बाज़ार से इतने महंगे महंगे 200 के 300 के पैकेट लेकर आते हैं, तो ये क्लॉथ पिन कभी कभार हमारी कम भी पड़ जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, तो अर्जेंट यूज़ के लिए अच्छी हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें अटैच हो रही हैं, पकड़ रही हैं। अब आगे यहाँ पे मेडिसिन के इस्तेमालात भी आप लोग देखते रहते हैं कि खाली रबड़ को यहाँ यूज़ कर लें, वहाँ यूज़ कर लें, लेकिन जो मैं आज आपको यूज़ बताने लगी हूँ ना, आप अपनी खुली आंखों से हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टिक कट कर ली है मेडिसिन रैप की। ठीक है, हमने इसके छोटी सी स्टिक को कट कर लेना। अब ये हमारे जो शीशे के ढक्कन होते हैं, इनके लिड होते हैं, अक्सर हमारे जो होते हैं नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर शीशे के कवर होते हैं, तो लेकिन इनकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने अभी वॉश किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद किनारों से हमने कितना सारा गंद निकाला है। और ये गंद जो होता है ना, ये जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पेटों में जाते हैं और हमारे बच्चों को और बड़ों को, छोटों को बीमार करते हैं। आपने छोटा सा टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने इस मेडिसिन रैप में हल्का सा लपेट देना है। ये देखें, यहाँ पर आपने गौर से ध्यान से देखना है। और अगर आपके पास टाइम ना हुआ करे वीडियो देखने का, तो जिस वक्त आप फारिग होते हैं तो वीडियो को आराम से देखा करें ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आए। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया और इसके अंदर घुसा दिया। इसको बारीक और सख्त होने की वजह से ये इसके अंदर आराम से चली जाएगी और टिश्यू पेपर जो है वो इसका सारा मॉइस्चर और इसका जितना भी डस्ट, गंद वगैरह जो भी है ना, वो सारे पार्टिकल साफ करके ले आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी गंदी हो गई, कितनी ख़राब है। और जो पहले मैंने निकाली थी बगैर टिश्यू के, वो भी वहाँ पे आपको गंद नज़र आ रहा है। तो ये इतना सारा गंद होता है, जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर लेके आते हैं तो ये हमारे अंदर जाता है। तो आपने इस तरह इसकी सफाई करनी है। अच्छा जी, ये है पम्फलेट जो हमारे घरों में अक्सर गेट पे पड़े हुए होते हैं। ये तो ये एक वैसे लंबी कहानी है, गली में छोड़ गया था हमारी और हमारे गेट के अंदर बहुत सारे फेंक के चला गया। तो मैंने तो फिर वो फ़ोन किया उसको कि ये देखे इतने सारे फेंक के चला गया। अब मेरे घर तो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसका यूज़ करो। अब मैंने इसको यूज़ किस तरह करना है, इसको बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं कि फ्राइज़ वगैरह हमने यानी कि बच्चों को देने होते हैं ना, तो प्लेट्स वगैरह हमारी गंदी हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, तो हम डिस्पोजेबल बॉक्स बना सकते हैं ये घर में आराम से, क्योंकि इनका जो कागज़ होता है ना, जो इनका स्टफ़ होता है वो बड़ा मजबूत होता है और चिकनाई को अब्जॉर्व कर लेता है। तो अब ये जो मैं साथ साथ बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, इसकी फोल्डिंग आप साथ साथ देखते जाएं कि मैं फोल्ड किस तरह कर रही हूँ। बहुत ईजी है। आप ये चीज़ जो है ना अखबार के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अच्छी किस्म का जो हमारे बाज़ार से आ जाते हैं ऑनलाइन, जब हम खाना ऑर्डर करते हैं उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे रैपर्स आ जाते हैं, तो आप उनके भी ये डिस्पोजेबल बॉक्स बना सकते हैं। तो अब चूँकि ये मेरे पास बहुत सारे वो जो था फेंक गया था, तो मैंने कहा इनको फेंकना नहीं है, मैंने ना ही इनको मतलब मिस यूज़ करना है, इसका मैं बहुत प्यारा इस्तेमाल करूँगी। तो बस ये देखिए, मैंने इतने सारे जो थे ना वो मैंने इनवेलप्स बॉक्स बना लिए, डिस्पोजेबल बॉक्स। अब इसमें बच्चों की चिप्स वगैरह भी आ सकती हैं, बच्चों के पॉपकॉर्न वगैरह रखे जा सकते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो वो पेंसिल शेविंग फेंकते हैं, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये कितना प्यारा लग रहा है। और हमारा जो है ना
बच्चों के पास ही ये सारे पैक बना के रख दे, काम आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन टिप की तरफ कि हमारे घर में आटा गूंदने वाली मशीन है लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आटा गूंदने वाली मशीन है कहाँ। मैंने यहाँ 1 कप आटा ले लिया है और थोड़ा सा ऑयल ले लिया और एक ब्रश ले लिया है। ब्रश ना भी हो तब भी चलेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जूसर ब्लेंडर जग जिसमें हम बेस शेक बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे काम करते हैं हम। तो आपने लहसुन अदरक भी पीस लेते हैं इसमें। तो हमने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद ऑयलिंग कर लेनी है इसकी चारों तरफ से जग के। आपके पास शीशे का है तब भी चलेगा, मेरे पास ये वाला था तो मैंने ये वाला ले लिया। तो ये देखिए जी, यहाँ पर अगर ऑयल अब ब्रश नहीं है आपके पास तो आप ऑयल इसमें उंडेल दें। उंडेलने के बाद इसके चारों तरफ इस तरह करेंगे ना इसको, तो ये कोट हो जाएगा। अब ये हो गया, इसकी जो दीवारें हैं ना वो हो गई चिकनी। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब 1 कप जो लिया ना मैंने आटा, वो आधा डालना है, सारा एकदम से नहीं डालना, क्योंकि शुरू में जब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना तो ये थोड़ा सा स्टिकी सा होगा हमारा आटा। तो यहाँ पर मैंने ये पानी डाला है और इसको ग्राइंड किया है आटे को। तो क्योंकि कभी कभार नाश्ते में, खाने में कोई अर्जेंट हमें आटा गूंदना पड़ जाता है तो हमारे हाथ भी ख़राब आ जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये मशीन पास ही पड़ी थी, आप इसी में ये काम कर लें आटा गूंदने का। तो बस ये थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद 2-1 चक्कर चलाने हैं, आटा इतना स्मूथ हो जाता है, इतना। ये देखें यहाँ पे कि इसको रखने की, ठहर डालने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये इसमें थोड़ा सा ये स्टिकी हो रहा है। अब जो हमने आधा कप बचाया है ना वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने अब सारा आटा डाल दिया और थोड़ा सा ही ना आप इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल डालने का मज़ा ये आता है कि रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं, नरम बनती है और फूली भी बनती हैं। तो बस ये देख लें, अब ये दोनों चीज़ें काम आ गई और ये आटा हमारा इतना स्टिकी, इतना प्यारा नरम सा हो गया है ना, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, ये हमारा आटा गूंद चुका है यहाँ पे। अब ये देखें इसके किनारे भी खुद ब खुद छूट जाते हैं क्योंकि हमने ऑयलिंग किया हुआ है और बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना प्यारा सा आटा गूंद गया। अब आप इसकी रोटियाँ बनाएं, कुछ भी करें और रखने की, ठहराने की ज़रूरत है। और अर्जेंट बेस पे आपका ये आटा गूंद के तैयार हो गया और आपकी हज़ारों की बचत मैंने करवा दी है कि अब आपको पता चल जाएगा। पहले आपने 1 कप का आटा लेके गूंदना है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही हो जाए और तरीके से हो जाए तो फिर आपने ज़्यादा आटा भी गूंद सकते हैं इसमें। तो होपफुली आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।